राजस्थान के एक छोटे गांव बैरवा में एक 14 साल का लड़का रहता था, विवेक। उसके पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक मिट्टी का घर, 2 बैल और कुछ बीघा जमीन। लेकिन विवेक के पास था एक सपना, शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का। हर दिन स्कूल के बाद विवेक पुराने अखबार पढ़ता, रेडियो पर शहरों की कहानियां सुनता और कल्पना करता कि एक दिन वह भी सूट बूट पहनकर ऑफिस जाएगा, कार में घूमेगा और अपने माता पिता को अच्छे घर में रखेगा। मगर गांव में लोग कहते, गांव के लड़के कभी बड़े नहीं बनते, खेती ही उनका नसीब है। लेकिन विवेक की आंखों में एक अलग चमक थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद विवेक ने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत मांगी। पिता ने कहा, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुझे यकीन है तो जा। विवेक बस RS-3000 और एक पुराना बस्ता लेकर जयपुर गया। उसने एक सरकारी हॉस्टल में रहना शुरू किया, जहां बिजली अक्सर चली जाती थी और खाना कभी कभी ही ठीक मिलता था। दिन में कॉलेज, रात को एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में नाम कमाया, वह टॉपर बन गया और स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज के अंतिम वर्ष में विवेक को एक इंटर्नशिप मिली, एक बड़ी टेक कंपनी में। वहां उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उसे नौकरी का ऑफर मिला और पहली बार वह RS-35,000 महीना कमाने लगा। उसने सबसे पहले अपने गांव फोन किया, पिताजी माँ को कहिए अब खेत में काम न करें, मैं उन्हें शहर ला रहा हूँ। पर माँ ने कहा, बेटा हमारा सुख तेरी मेहनत में है, हम यहीं ठीक हैं, तू बस खुद का ख्याल रखना। विवेक ने शहर में कुछ साल काम किया और कुछ पैसे बचाए। एक दिन उसने फैसला लिया, अब समय है वापस लौटने का। वह गाँव लौटा और सबसे पहले स्कूल में जाकर बोला, मैं यहाँ के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब बनवाऊंगा। गांव वाले चौंके, शहर जाकर ये लड़का बदल गया है। लेकिन धीरे धीरे उसने गांव में इंटरनेट के वर्कशॉप्स और कैरियर गाइडेंस शुरू करवाया। 3 साल के भीतर गांव के कई लड़के लड़कियां ITI, कॉलेज और सरकारी नौकरियों में जाने लगे। अब लोग कहते, विवेक तो हमारे गांव का सितारा है। एक दिन विवेक अपने खेत के पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी वह अखबार पढ़ा करता था। उसके पिता पास आए और बोले, बेटा तू तो सच में वो सपना बन गया है जो तू देखा करता था। विवेक मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, सपना तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब मेरे जैसे कई बच्चे सपने देखने लगे हैं।